आज नरेश तोमर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिलांजी की समस्त जनता का आभार व्यक्त किया और कुछ विषय पर बात की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं राजगढ़ शिलांजी वार्ड की प्रबुद्ध जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भरपूर समर्थन दिया। जो मैं अभी एक उम्मीदवार के रूप में शिलांजी वार्ड से रहा और लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन के साथ अपनी समस्याओं को जिनको लेकर मैं इस मंच पर ज़िला परिषद के उम्मीदवार के तहत उतरा था और जनता ने मुझे उतारा था, उसको आगे भी निरंतर उसके समाधान के लिए प्रयास करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है तथा जो भी आगामी समस्याएं उभरती है और जो हमारे जिन निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि है उन्हें भी अपनी समस्याओं जो जनता की है उससे ताकि वो निरंतर अपनी प्राथमिकता के आधार पर उसका निवारण करते रहें, सरकार तक पहुंचाते रहें और हमारी जनता का समस्या का समाधान करते रहे। इसके लिए उन्हें ताकि हम सचेत रख सके, इसके लिए हम जनता ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है और यह भी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कि यदि निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधित्व आए हैं इस दौरान वो सिर्फ एक पदभार संभालने तक ही सीमित ना रहे, उन्हें एक जिम्मेवारी सौंपी गई है जो इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह उनका निर्वाचन सिर्फ शान और शौकत के लिए ही नहीं उन्हें निर्वाचित किया गया है। जबकि और दूसरा जो मेरा प्रयास रहा जो इस वजह से मुझे उतरना पड़ा, मेरा सबसे प्राथमिक प्रयास ये है कि जो युवा शक्ति है हमारी और जो नारी शक्ति है वो भी राजनीतिक मंच पर खुले मन से आए और एक सेवा संकल्प लेकर आए, जो कि मेरा भी इस क्षेत्र में आने का, राजनीतिक क्षेत्र में आने का जो मेरा प्रयास रहा वो एक मैं सेवा संकल्प के साथ आया था और उन समस्याओं को लेकर आया था जो कि मैं अपने जीवन काल में जिसके लिए मैं समर्पित हूँ। और हालांकि यह थोड़ा सा मैं विडंबना कह सकता हूँ कि जो समस्याएं मैंने उजागर की थी अपने इस मंच पर आने से पहले, उसको मैं अपने जीवन में एक वो मेरा जीवन पथ है और वो ऐसी समस्या है कि कोई भी जो उम्मीदवार है, जनप्रतिनिधि है, उनके लिए वो समस्याएं ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा सेवा संकल्प रहा था इस चुनाव में आने का, उसमें सबसे पहला मेरा मुद्दा था कि भाई ये जो राजगढ़ क्षेत्र है पशु आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है और हमारे भाई बहन और जो यहाँ की माताएं बहनें हैं वो अपने पशुओं की सेवा करती रहती हैं, परंतु मैंने देखा है कि जो यहाँ पर पशुओं को चारे की बहुत बड़ी समस्या है और चारे की समस्या मनुष्य के जो अन्न की समस्या उसके समान है। मनुष्य जितने भी इसमें पॉपुलेशन है उतनी जनसंख्या यहाँ पशुओं की भी है। उनके लिए कोई भी इस किस्म का डिपो नहीं है जिसमें चारा आदमी खरीद के प्राप्त कर सके। और होता क्या है कि जो लोग अपनी पशुओं को किसी वजह से संभाल नहीं पाते उनको बेसहारा करके सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो मेरा पहला मुद्दा तो यही था कि एक पशु डिपो, चारा डिपो खुलाया जाए। एक प्रश्न है आपसे, आपने लिखा सेवा संकल्प में हर पंचायत के पशु चारा डिपो व पशु सदन खुलवाना, वार्ड की सभी पंचायतों को हाटी समुदाय पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाने के प्रयासों को तीव्रता देना। तो ये क्या आप तभी इसके लिए प्रयास करेंगे जब आप जनता चुनेगी? आप पेशे से वकील हैं, आप ऐसे भी तो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। ये प्रश्न जो आपने प्रश्न किया है हम प्रयास करने नहीं है, मैं इसको सालों साल से कर रहा हूँ। जब भी मैं शिमला से अक्सर अपने कार्य क्षेत्र जो मेरा एज ए
एडवोकेट भी है वहाँ पर। वहाँ से जब मैं राजगढ़ आता हूँ तो मैं रास्ते के अंदर कई बार मैंने देखा है कि कई बार ट्रकों में पशुओं को भरा जा रहा है, तो मैंने कई संस्थाओं को फ़ोन किए, पुलिस तक फ़ोन किए कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, उनको मुक्त कराया। ये मैं आज का मुद्दा नहीं है मेरे लिए, तो ये पिछले 10-15 सालों से ये मुद्दा रहा है। ये जो तो आपने गौओं को गाड़ियों में जाते हुए देखा तो फ़ोन किया, वो एक अलग विषय है। पशु डिपो खोलने के लिए आपने इससे पहले क्या किया? जो ये पशु, क्योंकि आप एक वकील के माध्यम से, एक नागरिक के माध्यम से भी आवाज उठा सकते थे, बिल्कुल, मैं प्रदर्शन कर सकते थे, प्रेस नोट दे सकते थे, एसडीएम साहब का ज्ञापन दे सकते थे। क्या ऐसा प्रयास आपने इससे पहले कुछ किया? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने मुझसे। जो ये पशु डिपो का मुद्दा है, इसके मैंने ग्रामीण स्तर के ऊपर कई ग्रामों में, अपने पंचायत के ग्रामों में, कई दूसरी जो पंचायतें हैं, ये जो जिला परिषद का तो 17 पंचायत का है, कुछ जगह ये समस्या नहीं भी है शायद, परंतु लगभग अधिकांश पंचायतों में ये समस्या है। तो वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनके साथ मिलकर हमने इसका निवारण का किया है। हमने तूड़ी के लिए जो पंजाब से आती है तूड़ी, कुछ लोग जो लाते हैं, उनसे भी बात करी है कि सस्ते दामों पर ये उपलब्ध हो जाए, टाइमली उपलब्ध हो जाए, और उस टाइम इसका स्टॉक करें जब ये वहाँ भरपूर फसल होती है। तो ये कोई मैंने इसी एक पशु डिपो के बारे में, हाँ, जो ये पशु डिपो के बारे में है, इसके लिए अभी हमारा ये प्रयास रहा है, पहले भी कुछ लोगों के साथ पंचायत के मिलके, कि भाई देखो सरकार तक इसका हम रिप्रेजेंटेशन करें कि भाई जो है इस लेवल पर। अभी तो जो अभी हाल में तो हमारा ये रहा है कि भाई यदि जो भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि वो भी इस बात को उठाए। पहले हमने इसको स्वयं एक इसका प्लान बनाया है हमने कि भाई देखो ये जो है बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और गवर्नमेंट इसको खोले, और हमने क्षेत्रीय लेवल पर, अपनी पंचायतों के लेवल पर और पास लगती पंचायत के लेवल पर इसका लिए एक मास्टर प्लान बनाया है कि इस किस्म का डिपो खोले, और हमारा आगे भी यह प्रयास रहेगा। क्या मास्टर प्लान है, थोड़ी सी रूपरेखा देंगे? हमारा मास्टर प्लान ये है कि हम जो ये समस्या है जिसको बिल्कुल दृष्टिगोचर नहीं किया गया किसी के द्वारा, में सिंपली जो पशुपालक है उसको जब ये समस्या आती है उस टाइम आती है, बाकी कोई ऊपरी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। तो हमारा ये प्लान रहा है कि हम ये एक रिप्रेजेंटेशन इसकी देंगे, जो पशु मंत्रालय हिमाचल प्रदेश का और जिला स्तर पर जो भी आधिकारिक स्तर पर हम उठाएंगे कि कोई विभाग इसको अपने सिर पर इसकी जिम्मेदारी को समझे और इसके लिए प्रयास करे। और हमारा सबसे बड़ा जो प्रयास एक है, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए, जो बेसहारा पशु है उनके लिए तुरंत कोई फौरी तौर पर राहत करे, ताकि वो बेचारे भटके नहीं। वो भी अपने लिए आश्रय चाहते हैं, उन्हें लोग आवारा कहते हैं। पशु आवारा नहीं हो सकता है, सिर्फ वो बेसहारा है क्योंकि किसी ने उसको सड़कों पर रखा गया है। जनाब तोमर साहब, जनता कहती कि आप दयाल प्यारी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, क्या ये बात सही है? देखिए, ये आपने कोई प्रश्न, और मैं इससे आश्चर्यचकित भी हूँ कि आपने कोई नाम मेरे सामने उजागर किया है, परंतु मैं जनता को कहाँ से ये आभास हुआ मैं तो वो तो नहीं जानता, परंतु जिन बहन जी का आप नाम ले रहे हैं उनसे मेरी आज तक तो मुलाकात भी नहीं हुई है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न का इसलिए उत्तर दूं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, जबकि मेरा ना ही किसी की ओर से, मैं सिर्फ समस्याओं को लेकर आगे आया हूं, और जनता ने मुझे कहा है कि भाई जो समस्या आप एक जीवन पथ मानकर चले, आप राजनीतिक स्तर पर आगे आने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला लोगों तक पहुंचने का, तो कुछ लोगों तो यह नहीं पता लग पाया कि भाई मैं राजनीतिक क्षेत्र में उतरा हूं, इसलिए मैं जनता से भी क्षमा चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसा मैं आगे आऊं तो बहुत समय रहते मैं अपने को उन्हें बताऊं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में अब इन समस्याओं को लेकर जा रहा हूँ। तो सर, जैसा आपने कहा कि अभी एकदम से राजनीतिक क्षेत्र में उतर लोगों को पता नहीं था, पर जो हमने शोध किया है उसके अनुसार पहले भी आप 1-2 बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ, ये भी आपकी बात सही है, परंतु मैं सिर्फ अपने जो हमारी पंचायत लेवल है, जिस क्षेत्र से पंचायत क्षेत्र से मैं आता हूँ, या ब्लॉक डेवलपमेंट
कमेटी समिति से आता हूँ, एक टिक्कर पंचायत और वो दूसरी पंचायत है साथ लगती कोठिया जाजर। तो एक वो सीमित सा क्षेत्र था, परंतु मैं विस्तृत तौर पर जो भी रहा हूँ एज ए राजनीतिक प्रतिनिधि तो आने की कोशिश नहीं की है मैंने कभी भी, परंतु हालांकि मैं एक्टिवली राजनीति में इंटरेस्टेड रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, परंतु कभी भी मैंने ये मंशा जाहिर नहीं की कि भाई मैं डायरेक्टली इस क्षेत्र में उतरूँ। और मैं पहली बार 17 पंचायतों के प्रतिनिधि बनने के लिए मैदान में उतरा हूँ और जनसेवा का मुद्दा लेकर उतरा हूँ, ना कि मुझे किसी पद की लालसा है। और मुझे निर्वाचित भी नहीं यदि गवर्नमेंट ये जनता करती है तो मैं तो सेवा भाव से आया हूँ, मैं वो करता रहूँगा। और यदि उचित समझे तो निर्वाचित कर सकती है, परंतु जो जनता के प्रति मेरा समर्पण है वो सदा बरकरार रहेगा। अचानक उतरे आप चुनाव लड़ने, एक हफ्ते के अंदर आपके दिमाग में चुनाव लड़ूं, इससे पहले भी आप अचानक चुनाव लड़ने उठे। कौन आप शख्स जो आपको हराने के लिए चुनाव लड़वाता है? ऐसा तो कोई है नहीं पीछे आपके? नहीं, ये एक धारणा लोगों की है या नहीं है मैं तो नहीं इसका बता सकता हूँ कि किन लोगों की ये धारणा है, परंतु जब चुनाव आता है तो चुनाव भी कोई एक साल पहले प्लान नहीं बनता है, अचानक एक अधिसूचना आ जाती है। तो कुछ लोग तो इन चीज़ों पर पहले ही प्लानिंग कर चुके होते हैं कि चुनाव लड़ना है, परंतु हम तो सिर्फ हम जिन समस्याओं का निवारण मैं और मेरे सहयोगी कर रहे हैं आज तक, वो अपने में से किसी को चुनते हैं कि आप आइए जी आगे। तो हम तो समस्याओं से पहले ही जूझ रहे हैं लोगों की, तो यदि हम आ जाते हैं तो हम पहले ये उचित नहीं समझते कि पहले ही पब्लिसिटी करें हम उनकी, क्योंकि हमारा तो जीवन पथ ही सेवा कर रहा है लोगों की। और हम इसमें अचानक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो आपका हर क्षण का समर्पण है सेवा के लिए लोगों की। चुनाव करके ही हम सेवा नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका कहना है कि आप अचानक उतरे हैं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि अचानक ही कुछ। जनता कहती कि आप कभी भी हमने समाज सेवा करते नहीं देखा, क्या है सच है? नहीं, जो तो ये आपका या जनता मुझे तो हम तो सेवा में ही रहे हैं एज ए जो लोगों की अच्छी से जो कभी उजागर नहीं हुई, पानी से लेकर जो समस्याएं रही, लोगों के ऋणों के से लेकर जो समस्याएं रही, लोगों की सड़कों से लेकर जो समस्याएं रही, दलित समुदायों का उत्थान से लेकर जो समस्या, इनके बारे में किस किस की सेवा करी है आपने आज तक? जो हमारी आप यदि इस बात को लें कि भाई आपने पानी के बारे में कहाँ की समस्याएं करी, तो मैं अपनी पंचायत में ही बताता हूँ। कुछ लोग इस किस्म वहाँ परिवार थे जो विधायकों के भी मौके पर पहुंचने के बावजूद भी पूरा सिंचाई विभाग के एसडीओ और एक्शन विधायक के साथ और मंत्री के साथ पहुंचने के बावजूद पानी की उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर भी सालों साल ये समस्या रही थी किसी राजनीतिक कारणों से, या तो उनका कोई घुटनराज हो जाता है या दूसरी पार्टी इतनी शक्तिशाली थी कि वो किसी की परवाह नहीं मारती थी। तो हमने अपनी पंचायत में भी ऐसे लोगों का उन्हें ये चीज़ें मुहैया कराई है, विभिन्न मंचों से कराई। हमने प्रशासन के पास गए या फिर न्यायालयों में गए, परंतु मैं ये दावे से कह सकता हूँ और आप उसकी खोजबीन भी कर सकते हैं कि जो समस्या है वहाँ हमने सॉल्व कराई है। दूसरी जो सड़क की समस्या है, हमने हमारी उधर जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ भी समस्या कभी कुछ आ जाती है, कभी एक आदमी बोलता था कि मैंने तो जी रजिस्ट्री नहीं दी है, मैं तो आज गेट लगा दूंगा सड़क में। तो वहाँ भी हमने ये समस्या जो है सड़कों की जो इस किस्म की समस्या है वो करवाई है। बाकी तो निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है, परंतु कम से कम हम लोगों को रास्ता रोकने से तो बचा रहे हैं। उनकी मिनिमम जो सड़क एक सड़क ही हो, एक वो खड्ड की तरह ना हो, वो उसको तो हम मेंटेनेंस के लिए मैं कर रहा हूँ, लोगों को भी अपने साथ ले रहा हूँ और लोगों का मनोबल बढ़ रहा है इससे कि भाई कोई ना कोई तो प्रशासन तक हमारी बात ले रहा है। राजगढ़ के जो उपमंडल के आला नेता है, इनके बारे में आपका वर्तमान में क्या ख्याल है कि कैसा काम कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर एक अच्छा काम कर रहे होते तो शायद आपको नहीं करना पड़ता चुनाव मैदान में। जो हमारे आला नेता है, मैं बड़े सम्मान से इस बात को कहता हूँ कि जो हमारे आला नेता है सारे, वो बहुत ही
इस भावना से काम कर रहे हैं कि जो भी समस्या उनके आप आए पास आए वो उसका तुरंत समाधान करे। मैं इनके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि उनकी ऐसी भावना नहीं है, परंतु उनकी कमी ये है कि वो जो इनका प्रशासन है, या तो उनकी बातें वो नहीं मानता है, या फिर जो जनता इनके पास जा रही है उतना उनके पास उसको मुहैया नहीं संसाधन करा पाते कि सबकी समस्याएं हो। आला नेता की सिर्फ मंशा ही पवित्र है, परंतु उनकी जो आउटकम है उसका परसेंटेज ऑफ रिजोल्यूशन है, उस समस्याओं का समाधान करने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपनी कार्यशैली को इतना कुशल बनाएं कि सभी की समस्याएं लगभग उसका निदान हो सके। और मैं ये समान से कहता हूं कि आला नेताओं की मंशा लोगों की समस्या करने की बिल्कुल है और प्रयासरत भी है, परंतु वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या उनको एडमिनिस्ट्रेशन फिर जो प्रशासन है उनको सहयोग नहीं कर रहा है। उसके लिए उचित कदम उठाए इसके लिए, ताकि वो एक अच्छे जन प्रतिनिधि का दायित्व निभा सके। तो आपको एक चीज़ के लिए हम बधाई भी देना चाहते हैं, आपने हाटी समुदाय का मुद्दा उठाया आपने इसमें, तो ये कैसे आप करेंगे? आपने कहा कि हाटी समुदाय पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के प्रयासों को तीव्रता देना, तो ये पहली बात तो ये कि प्रयास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो आप तीव्रता इसे कैसे देंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं आपको बधाई भी देता हूँ इस बारे में कि भाई जो इसके बारे में एक बहुत बड़ा फंक्शन राजगढ़ में हुआ था एक बार, उसमें हर किस्म से बड़े हर्षोल्लास से लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया था, और अपनी पिछड़ेपन को दिलो दिमाग से हमारे सारे नेताओं ने अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर, मैं भी उस समय पूरा इसमें रहा था इन्वॉल्व, तो उन्होंने सारी व्यक्त कराया था और यह भी बताया था कि किस ढंग से हम पिछड़े रखे गए हैं सिस्टेमेटिकली प्रणालीबद्ध तरीके से, और कुछ ही लोगों ने इसको समेटा है इसके बेनिफिट्स को। परंतु हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।